नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या विवेक अग्निहोत्री ने नाना पाटेकर की लुटिया डुबो दी? जी हाँ, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं कि क्या विवेक अग्निहोत्री ने नाना पाटेकर की लुटिया डुबो दी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं और मुझे मालूम है कि इसका जवाब शायद आप देना चाहेंगे या नहीं भी देना चाहेंगे, पर मुझे लगता है कि ऐसा हो गया क्योंकि जो द वैक्सीन वार फिल्म है, जो विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म है, वो बॉक्स ऑफिस पर तो पिट गई और अभी तक इसने यानी कि जो कल का आंकड़ा था, आज का तो मैंने देखा नहीं, आज का 12 बजे के करीब आएगा, तो उसमें ये फिल्म लगभग 4.5 करोड़ के इर्द गिर्द गई है। कुछ लोगों का कहना है 5 भी गई है, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि 5 ही गई है, तो विवेक अग्निहोत्री ने ये कहा था कि वो बहुत बड़े, वो कश्मीर फाइल से उन्होंने इतने लंबा और बड़ा दावा कर रहे थे कि कश्मीर फाइल्स की अपार सफलता के बाद वैक्सीन वार भी सफल होगा। वो सफल नहीं हुआ। इसके साथ जो फिल्म आई है फुकरे 3, यानी कि वैक्सीन वार जिस दिन रिलीज हुई उसी दिन फुकरे 3 भी रिलीज हुई और उसने लगभग जो कल तक का आंकड़ा था उसमें लगभग 28 करोड़ का बिजनेस किया, यानी कि वो एक सफलता, अपेक्षित सफलता की तरफ जा रही है। और द वैक्सीन वार जो है वो घोर विफलता की तरफ जा रही है। मैं नाना पाटेकर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि नाना पाटेकर इसमें लीड रोल में है। वैक्सीन वार में वो ICMR के डायरेक्टर बने हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, और एक बड़े अभिनेता हैं, बड़े उनका क्रेज है और उनकी फिल्में जो होती रही हैं अभी तक वो बड़ा बिजनेस करती रही हैं। भले 100 करोड़ ना छुए हर फिल्म, लेकिन एक सुपरस्टार हैं हिंदी फिल्मों के, और सुपरस्टार की फिल्म का ये हस्र होना, क्या नाना पाटेकर इसको स्वीकार कर पाएंगे? क्या उनको सदमा नहीं लगा होगा? मुझे लगता है कि वैक्सीन वार, वो कि ये एक अच्छे नेशनलिस्ट सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्म है और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, और साइंस की, टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी जो चीज़ें हैं वो फिल्मी स्क्रीन पर आनी चाहिए। तो उस हिसाब से अच्छी फिल्म है। इसमें जिसको कहते हैं कि जो नेसेसिटी होता है वक्त का, वो भी एक है, लेकिन ये फिल्म टूटी क्यों? और इसके कारणों की सोच जो है ये करनी होगी, ये खास करके विवेक अग्निहोत्री को। और मुझे लगता नहीं कि नाना पाटेकर, जिन्होंने इसका इतना लंबा प्रमोशन किया और एक तरीके से मुद्दा उछाला मीडिया में नसरुद्दीन शाह के साथ राष्ट्रवाद का, उसके बावजूद पिट गई। मतलब नाना पाटेकर भी, राष्ट्रवाद भी, और विवेक रंजन अग्निहोत्री भी। तो आखिर क्या कारण रहा है इसका? मुझे लगता है, मैं 2-3 शब्दों में मैं तब 2 मिनट में बता देना चाहूँ कि एक तो है कि ये जो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, विवेक अग्निहोत्री, वो हर बार हाइपर रहते हैं फिल्म बनाने के समय। फिल्म हमेशा हाइपर नहीं रहती। एक बार आपने कश्मीर फाइल बना ली, अब आप उसी मुद्दे पर चाहोगे कि वैक्सीन आर में भी वैसा ही हाइपर क्रिएट कर दें, वो हाइपर क्रिएट होता नहीं है। और वैक्सीन वार के संदर्भ में आप ये भी देखिए कि जिसमें कोरोना वायरस चल रहा था, उसमें देश किस स्थिति में था, मन स्थिति क्या थी, लोगों का साइकोलॉजी क्या थी। तो वो जो ट्रॉमा था, वो इस फिल्म में वो ट्रॉमा कहीं नहीं आया है। इस फिल्म में सिर्फ वैक्सीन की सफलता की है, तो एक तरीके से लोग उस ट्रॉमा को भी देखना चाहते हैं। दूसरा, इसमें जो एक मीडिया का, जो राइमा सेन का कैरेक्टर है, आप पूरे मीडिया को गाली दे रहे हैं कि मीडिया दुदुम्भी नहीं बजा रहा है, नगाड़ा नहीं बजा रहा है, और इतना बड़ा वैक्सीन बन गया संदेह की। तो ये खुद विवेक अग्निहोत्री ने एक ऐसा, इसमें एक ऐसी, जिसे कहते हैं कि बाइनरी पैदा किया। बाइनरी का मतलब होता है अंग्रेज़ी में कि दो दो भाग पैदा किया एक दूसरे के खिलाफ। उससे भी इस फिल्म का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि वैक्सीन न बने या इंडिया वैक्सीन न बनाए। ये जो काल्पनिक चीज़ है ना कि कुछ लोग नहीं चाहते, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते? उनकी संख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है उनका? हो सकता है 1-2% हों भी, पर ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ा हिस्सा देश की जनसंख्या का या मीडिया के बड़ा हिस्सा जो है, या कुछ पॉलिटिकल पार्टी को आप कहें कि बड़ा हिस्सा जो है ना माने कि अरे इस देश में वैक्सीन पहले भी बनती रही है, ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार नहीं बना है। आप, ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार वैक्सीन बना और लोगों ने, कुछ लोगों ने, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने या पॉलिटिकल पार्टी ने या मीडिया ने विरोध शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी नहीं हुआ है, पहले भी लोगों ने समर्थन किया है, इस बार भी समर्थन किया है। कौन नहीं करेगा इसका समर्थन?
ये जो आप आर्टिफिशियल एक बाइनरी पैदा करते हैं, ये जो है अंततः लोग इसको देखना नहीं चाहते। लोगों का अंतःकरण जो होता है वो शुद्ध होता है आम लोगों का, उसमें वो झगड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं। पर इस तरह की जो सोच है कि कुछ लोग इस देश में एक बड़ी संख्या उनकी है जो वैक्सीन को सफल होते देखना नहीं चाहते, ये जो अपोजिशन क्रिएट किया विवेक अग्निहोत्री ने, वो मुझे लगता है कि वो काम नहीं करने वाला था। और इसकी वजह से नाना पाटेकर जैसे आ, बड़े स्टार की लुटिया भी डूब गई। और ठीक है, विवेक अग्निहोत्री ने एक कश्मीर फाइल बनाई, सफल रही वो बॉक्स ऑफिस पर, उसके कई कारण रहे, मैं उसको यहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके अलावा वो कोई बहुत बड़ी सफल फिल्म नहीं दे पाए बॉक्स ऑफिस पर। उनके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, मसाला भी नहीं। वो जो नया मसाला तैयार करते हैं उसमें एक ही मसाला वो हर बार तैयार करते हैं, वो है राष्ट्रवाद का। एक ही मसाला बार बार नहीं चलता। कितनी बार छोले भटूरे खाओगे भाई, जब दूसरी चीज़ें भी लोग खाने के लिए आ गए हैं, पास्ता भी आ गया है, पिज़्ज़ा भी आ गया है। तो कुल मिलाकर के विवेक रंजन अग्निहोत्री को ये बात समझनी चाहिए। और नाना पाटेकर तो इस बात को समझ ही गए होंगे कि अनजाने ही वो उस चीज़ के शिकार हो गए जिसके प्रति उनको कोई समझ भी नहीं थी शायद, कि किस तरह के फिल्म में काम कर रहे हैं। और एक अनावश्यक कंस्पिरेसी थियरी की जो फिल्म है उसके शिकार होकर बन गया। कुल मिलाकर के वैक्सीन की फिल्म तो है, लेकिन साथ साथ उसमें कंस्पिरेसी थियरी भी है, और एक कंस्पिरेसी थियरी हमेशा नहीं चलती। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप क्या सोचते हैं वैक्सीन वार के बारे में, नाना पाटेकर के कैरियर के बारे में अब आप क्या सोचते हैं? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।